राम जी आए, राजा राम जी आए, प्रभु राम जी आए हो। तो राम मंदिर अयोध्या में बन गया मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार से। ग्रेट। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ? नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज आपसे वार्तालाप करने जा रहा हूँ अबाउट पल्मोनरी डिलीवरी। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे मित्रों, पल्मोनरी डिलीवरी। सो बेसिकली पेशेंट सफरिंग जिनको एस्थमा होता है या बाकी कोई रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, तो वो उसको कंडीशन को कैसे ट्रीट करते हैं? एरोसॉल्स, जैसे कि बीटा 2, एक दिल दो फेफड़े, यू हैव वन हार्ट एंड टू लंग्स। इससे आप लोग याद रख सकते हो कौन सा रिसेप्टर कहाँ होता है। वन हार्ट तो एक दिल, और फेफड़े दो, सो टू लंग्स, सो बीटा 2। ठीक, तो बीटा 1 हार्ट में, बीटा 2 लंग्स में। सो बीटा 2 एडरेनर्जिक एगोनिस्ट, साल्ब्यूटामॉल, एल्ब्यूट, आपको बहुत सारे पता है, मैं बोलूँगा नहीं, अब यू नो ऑल ऑफ देम, मैं यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बताना। और साथ में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एनालॉग्स कौन से होते हैं, इनहेल्ड और सिस्टमिक, ये भी यूट्यूब कमेंट्स में आप लोग बताओगे। ठीक है, इनको यूज़ करते हैं। अब पहले जो मीटर डोज, एमडे आप सभी ने सुना होगा, मीटर डोज इनहेलर डिज़ाइंस में अभी भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें लिक्विड फॉर्म में ड्रग डिलीवर किया जाए। सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ड्रग इज डिलीवर्ड इन अ लिक्विड फॉर्म यूजिंग अ वेरी हाई वेलोसिटी क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोपेलेंट। प्रोपेल करते हैं, जैसे प्लेन उड़ता है हवा में तो प्रोपेल होता है। सो प्रोपेल होता है प्लेन, प्रोपेलर्स। सो एक बहुत हाई, मतलब एक हाई वेलोसिटी का, बहुत हाई वेलोसिटी का क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो प्रोपेलेंट होता है, उसकी वजह से what happens is that the liquid form of the drug is delivered. विद दिस टेक्निक बहुत ही कम ड्रग इज डिलीवर्ड टू द लंग। मतलब सोचो 10% से भी कम, देखो सोचो कितना कम, मतलब लेस देन 10%। लेस देन 10 मतलब हार्डली समथिंग यार, कुछ भी नहीं लंग्स में पहुंच रहा है। मतलब आप यहाँ मीटर डोज इनहेलर से पफ से ले रहे हो, लंबी सांस ली, फिर आपने पफ लिया, और लेस देन 10% तो कुछ भी नहीं है। और प्रॉब्लम क्या होती है, पार्टिकल जो होते हैं ना मुंह में एक्यूमुलेट कर जाते हैं, तो फिर ओरोफेरिंजियल कैंडिडियासिस हो जाती है, फिर हमको निस्टाटिन और बाकी ओरल फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग्स चलाने पड़ते हैं। सो दे एक्यूमुलेट इन द माउथ एंड थ्रोट, और बाकी जो होते हैं दे आर इमीजिएटली एक्सेल्ड। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई ना। मतलब एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो इतनी मुश्किल से 10% पहुंचा है, फिर कुछ माउथ थ्रोट में पड़ रहा है, सिर्फ वही नहीं खत्म हुआ, इम्यून सिस्टम में कंपोनेंट्स मैक्रोफेजेस वो उसको पहले ही डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। तो हमने कहा भैया ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। मतलब एक तो हम मरीज को उसकी प्रॉब्लम से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनहेलर दे रहे हैं, और ये सब मैक्रोफेजेस हमारे भाई साहब अच्छे दोस्त ये सबको मार काट के बाहर कर दे रहे हैं। तो हमने सोचा हम क्या करें। तो इसीलिए वाई शुड ऑलवेज कम, वाई। तो काफ़ी सारे लोग अपने इनहेलर्स को इनकरेक्टली यूज़ करते हैं। कॉमन मिस्टेक्स, पहली बात, इनहेलर को हम कहते हैं शेक करो, नॉट शेकिंग द इनहेलर वेल इनफ, नॉट शेकिंग इट वेल इनफ। दूसरा, प्रेसिंग द इनहेलर टू अर्ली, या तो बहुत जल्दी प्रेस कर दिया। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या होता है, प्रेसिंग द इनहेलर टू अर्ली, प्रेसिंग द इनहेलर टू अर्ली, या फिर टू लेट, या तो बहुत जल्दी प्रेस कर दिया, बहुत देर में किया ड्यूरिंग इनहेलेशन, या फिर तीसरा फॉल्ट क्या हो सकता है, इनहेलर खाली यूज़ कर लिया, उसमें बचा ही नहीं है ड्रग, यूजिंग एन एम्प्टी इनहेलर। अब इनकरेक्ट यूज ऑफ इनहेलर से और डिलीवरी ड्रग की कम हो गई। ठीक है, अब इनहेलर डिज़ाइन कंटिन्यूस टू इम्प्रूव। हमने कहा भैया ये सब से हमको तो निजात चाहिए, तो हमने रिसेंट एडवांसेस में क्या क्या चीज़ें करी हैं टू इम्प्रूव इट, ये आप लोगों को याद रखना ज़रूरी है। तो इनको कंठस्थ कर लिएगा। रिसेंट एडवांसेस इंक्लूड मोर कंसिस्टेंट डोजिंग, मोर कंसिस्टेंट डोजिंग। ठीक, नंबर 1 मोर कंसिस्टेंट डोजिंग। उसके बाद ग्रेटर ईज ऑफ यूज वाया इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथ एक्चुएशन। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथ बता चुका हूँ, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में बताओ क्या होता है। वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथ एक्चुएशन बहुत नई टेक्नोलॉजी है दोस्तों, अभी अभी आई है मार्केट में। ठीक, और तीसरा व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज नॉन क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रोपेलेंट्स। ठीक, हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो एरोसॉल के जो फॉर्मुलेशंस होते हैं, इनको भी इम्प्रूव कर दिया गया बाय एडजस्टिंग सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टिकल्स देमसेल्व्स। अभी डिस्कस करता हूँ। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल जो मैंने लास्ट सेंटेंस बोला था, ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल केमिस्ट्री,
ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल केमिस्ट्री प्लस ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल केमिस्ट्री प्लस सरफेस मॉर्फोलॉजी। ऑप्टिमाइज्ड पार्टिकल केमिस्ट्री प्लस सरफेस मॉर्फोलॉजी इज इक्वल टू मिनिमाइज अनडिजायरेबल पार्टिकल पार्टिकल एग्रीगेशन। तो दोनों को हमने क्यों मिलाया है? टू मिनिमाइज पार्टिकल पार्टी, तो दोनों मिल जाते हैं ना, प्यार करने लगते हैं दूसरे को, ठीक, स्टार्ट लविंग ईच अदर, सो वो हम नहीं चाहते हैं। टू मिनिमाइज पार्टिकल पार्टिकल एग्रीगेशन, ना जुड़ें एक दूसरे से, दे शुड मेंटेन देयर डिस्टेंस। जैसे स्टूडेंट और टीचर के बीच में डिस्टेंस हमेशा होना चाहिए, इसी तरह से पार्टिकल पार्टिकल के बीच में भी थोड़ा सा डिस्टेंस, ठीक। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो पार्टिकल सॉल्युबिलिटी होती है इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। पार्टिकल सॉल्युबिलिटी, अभी तक तो मैं लिक्विड फॉर्म की बात कर रहा था, अब मैं आपसे बात करूंगा ड्राई पाउडर एरोसॉल। अब इसमें क्या फ़ायदा होता है? ड्राई पाउडर, एक मिनट, लेट अस टेक इट फ्रॉम द टॉप। हाँ, अब ठीक है। जो ड्राई पाउडर होता है वो तो लिक्विड फॉर्म था। ड्राई पाउडर एरोसॉल क्लाउड्स, ड्राई पाउडर एरोसॉल क्लाउड्स, ये क्या करते हैं? दे रीच डीप इनटू द लंग्स, दे रीच डीप इनटू द लंग्स, दे रीच डीप इनटू द लंग्स। वाई? अभी इस वाई का आंसर करता हूँ। वाई दे रीच डीप इनटू द लंग्स? by they can be generated by blowing compressed air into the drug powder। compressed air भरी ड्रग पाउडर में, तो उसको ब्रेक कर दिया इनटू टाइनी पार्टिकल्स, 1 to 5 माइक्रोमीटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर दिया इनसाइड द इनहेलर। अब डिवाइसेज जो इनका एडवांटेज लेते हैं ऑफ दिस इंप्रूवमेंट, दे हैव रिड्यूस्ड, दोनों चीज़ें कम करी हैं। एक तो फ्रीक्वेंसी कम करी है, दे हैव रिड्यूस्ड द फ्रीक्वेंसी, और दूसरा कॉस्ट भी कम करा है। कॉस्ट या लोकल एप्लीकेशन ऑफ पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट्स विद आस्थमा एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। सो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है वो उन मरीजों को हुआ है जिनको आस्थमा है या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस। देखा कितनी नई है और लवली हमारी मेडिकल टेक्नोलॉजी, लगी रहती है नए नए इनोवेशन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तुम लोग भी बहुत इनोवेशन करोगे। आई हैव हाई होप फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे प्यारे मीठे बच्चों, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था मैं आपको वाई बताऊंगा कि क्यों क्यों वो ड्रग में डीप जा रहे हैं, क्योंकि लंग ऑफर्स वेरी पोटेंशियल एडवांटेजेस। पहली बात, नॉन इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है, सोचो ब्लड में पहुंच रहा है, सीधा खून में जा रहा है, नॉन इन्वेजिव है, कोई इन्वेट तो कर नहीं रहे, कुछ प्रिक व्रिक नहीं कर रहे, सुई हुई नहीं लगा रहे, इंजेक्शन नहीं लग रहा, सुई मुई कोलकाता केल कटा, ठीक है, चक दे इंडिया फिल्म में। सो नॉन इन्वेजिव है तो सीधा ब्लड में जा रहा है। फिर ठीक है, नॉन सिस्टमिक पहुंच रहे हैं, ब्लड में पहुंच रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स। फिर इसमें सरफेस एरिया इतना ज़्यादा होता है ना अल्वियोलाई की, टेनिस कोर्ट जहाँ पे आपने देखा है ना बड़े बड़े टेनिस प्लेयर्स, हम लोग के राफेल नडाल एंड ऑल ऑफ दोज ब्यूटीफुल लवली टेनिस ग्रैंड मास्टर्स लाइक सेरेना विलियम्स, विलियम गर्ल्स, मोर पार्ट टू देम। सो टेनिस कोर्ट के बराबर होता है एल्वियोलर का सरफेस एरिया, लार्ज एल्वियोलर सरफेस एरिया। मैं कह रहा था ना, मैं वाई का आंसर हमेशा वाई पूछे बिना छोड़ना नहीं, कि मुझे हमेशा पूछना सर क्यों क्यों आप कह रहे हैं, ऐसे ही मान लें आपकी बात। अरे आपने बोल दिया मान ले, जी नहीं हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल कभी मत मानना मेरी बात। हमेशा मुझे क्वेश्चन करना है कि सर क्यों, वाई यू सेड लाइक दिस। सो थिन टिश्यू लाइनिंग, थिन टिश्यू लाइनिंग, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट माई फेवरेट पेट डायलॉग, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का जो नंबर होता है दैट इज क्वाइट लेस इन द लंग, ठीक, डिक्रीज नंबर ऑफ प्रोटियो, क्योंकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स भी होते हैं पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय करके भम भम फड़ाम ब्लास्ट कर देते हैं। सो डिक्रीज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इन द लंग्स मेक देम एन आइडियल चॉइस। ठीक, समझ गए, क्रिस्टल क्लियर सबको। अब एक ड्राई पाउडर एरोसोल डिवाइस यूज हुआ है, देयर इज वन ड्राई पाउडर, ये तो मैंने बताई था, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का कंसंट्रेशन कम है तो ब्लड स्ट्रीम में मस्ती से जा सकते हैं, ठीक है। अभी जो अप्रूव हुआ है, वन ड्राई पाउडर एरोसोल डिवाइस हैज बीन अप्रूव्ड फॉर द पल्मोनरी डिलीवरी ऑफ इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन ताकि सीधा लंग्स में पहुंचे, उसको अप्रूव किया है। बट अभी वो मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं हो रही है ड्यू टू पुअर एक्सेप्टेंस
पुअर एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। भगवान श्री रमण महर्षि करते हैं एक्सेप्ट एवरी सिचुएशन गुड और बैड। सो एक्सेप्टेंस में तो कैसे होगा? सो पुअर एक्सेप्टेंस अमंग पेशेंट्स एंड फिजिशियंस। इंसुलिन एक अट्रैक्टिव कैंडिडेट होता है फॉर इनहेलेशनल थेरेपी ऑब्वियसली। बाकी भी कुछ बायोथेरेप्यूटिक्स होते हैं जो कि सब क्यूटेनियस रूट से एडमिनिस्टर किए जाते हैं विच आर गुड एक्सीलेंट कैंडिडेट्स, जैसे कि एक हो गया ग्रोथ हार्मोन। ठीक, ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस। कौन से होते हैं? वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। ग्लूकागॉन इज रिलीज फ्रॉम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाटिक डैश सेल्स। ठीक, बताना। और तीसरा जो पोटेंशियल कैंडिडेट है हमारे भाई साहब, ये हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये कहां पर होता है? वेटिंग फॉर लवली ब्यूटीफुल कमेंट्स। ठीक, अब एक अप्रोच हमने करी टू इंक्रीज डिलीवरी एफिशिएंसी इज द डिजाइन ऑफ लार्ज हाईली पोरस एरोसॉल पार्टिकल्स। लार्ज हाईली पोरस aerosol particles with very low density. Highly porous aerosol particles with very low density. ये तो याद है ना, रो डेंसिटी को रो कहते हैं। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो वेरी लो डेंसिटीज। सो ये जो पार्टिकल्स होते हैं दे टेंड टू एग्रीगेट लेस दैन स्मॉलर। जो स्मॉलर डेंसर पार्टिकल होते हैं वो ज़्यादा एग्रीगेट करते हैं, जो लार्ज होते हैं सो इनकी चांस कम एग्रीगेट होने का। और इनका एक बहुत इंटरेस्टिंग पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं एरोडायनेमिक डायमीटर। एरोडायनेमिक डायमीटर, दिस इज बेसिकली अ पैरामीटर विच इज बेस्ड ऑन बोथ। किस किस पर ये बेस्ड होता है ये याद रखना आपको जरूरी है। दिस इज बेस्ड ऑन बोथ द डेंसिटी। aerodynamic diameter is based on both the density as well as the actual particle dimensions. Actual particle dimensions. अब इसकी वजह से क्या फायदा होता है? जो मैंने बताया था, they can reach the deep parts of the lungs through an air stream despite their relatively large size. अब मेरे बोलने पर मत जाइए कि सर आप कह रहे हो 5 to 20 माइक्रोन, इतना बड़ा साइज और पहुंच रहे हैं कैसे भाई? बताता हूं, रिलैक्स। बिकॉज दे कैन escape clearance by alveolar macrophages. escape clearance by alveolar macrophages. why? बता रहा हूं, ठंड रखो थोड़ी। alveolar macrophages, बिकॉज जो alveolar macrophages होते हैं they perform phagocytosis only of particles in the range of 2 to 3 माइक्रोमीटर। अगर पार्टिकल 2 से 3 माइक्रोमीटर इतना छोटा है तब तो उसको फैगोसाइटोसिस खा जाएंगे एल्वियोलर मैक्रोफेजेस, बट जब उससे बड़ा होगा तो नहीं खा पाएंगे, इसीलिए। ओके, क्लियर? तो इसीलिए ड्रग्स को एफिशिएंटली दे सकते हैं ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स। अब एक स्टडी की बात करते हैं जिसमें इंसुलिन को इनकैप्सुलेट हमने कर दिया इनटू बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर माइक्रोस्फीयर्स। कुछ माइक्रोस्फीयर्स थे स्मॉल एंड पोरस। हमने स्टडी में दो तरह के माइक्रोस्फीयर्स यूज़ किए। एक तो हमने यूज़ किए स्मॉल एंड नॉन पोरस। ठीक, पोरोसिटी आपको पता ही है, पेनिट्रेट कर जाए कुछ। ठीक है, सो पोरोसिटी। और दूसरे लार्ज थे और पोरस थे। पोरस मतलब आराम से पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, पोर्स हैं उसमें बहुत सारे। और यहाँ पर लो डेंसिटी या लो रो। ठीक, बोथ टाइप्स में सिमिलर एरोडायनेमिक डायमीटर्स हमने रखे। हमने कहा इनका एरोडायनेमिक डायमीटर्स और एडी एडी केडी खिला ड्रामर रॉक ऑन है ये वक्त का इशारा, रॉक ऑन हर लम्हा दिखा रहा, रॉक ऑन यूं ही देखता है क्या तू, रॉक ऑन जिंदगी में लगी ना दोबारा टन टन टना टन 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 टन। कैरिड अवे हो गया थोड़ा केडी से। केडी किलर ड्रमर, रॉक ऑन ब्यूटीफुल फिल्म, एब्सोल्यूट मस्ट वॉच। सो केडी एडी, एडी फॉर एरोडायनेमिक डायमीटर। ठीक है, व्हेन माइक्रोस्फीयर्स आर डिलीवर्ड इनटू द लंग्स the relative bioavailability of the large porous insulin particle was about 7 times greater.
7 टाइम्स ग्रेटर थी, और साथ ही साथ इतना ही नहीं, 7 टाइम ग्रेटर थी। टोटल टाइम ऑफ इंसुलिन रिलीज, जो टोटल टाइम ऑफ इंसुलिन रिलीज था, टोटल टाइम ऑफ इंसुलिन रिलीज वॉज 24 टाइम्स लॉन्गर, 24 टाइम्स लॉन्गर देन दैट ऑफ द कन्वेंशनल पार्टिकल। ठीक है, ये बस स्टडी है, आपसे शेयर करने का मन किया तो बता दिया। ठीक है, सो जस्ट अ समरी ऑफ पल्मोनरी डिलीवरी, recent advances, consistent dosing, ease of use, electronic breath actuation, YouTube comments में बताओ क्या होता है, non chlorofluorocarbon propellant, optimized particle chemistry plus improved surface morphology, decreased particle aggregation, lung ideal location for proteins and peptides to enter blood. Why बता चुका हूँ। ओके बाय। अरे भाई तो राइम हो गया, वाई एंड बाय ही।